राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव राम जी महाराज की तरफ से राहुल गांधी पर क्या कुछ मांग की गई है कार्रवाई को लेकर, आपको सुनवाते हैं। गांधी तो समय समय पे एकदम ऊट पटाक बयान देते हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार के एमपी हैं। अब हाँ, विपक्ष के मुख्य अपनी लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अब इनसे ये पूछिए राहुल गांधी जी, हम जो भारत उससे लड़ रहे हैं, ये शब्द अभी आपने बोला, तो ये क्या मतलब गैर भारतीय हैं क्या? इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इनके इन शब्दों की निंदा करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा राहुल जी को अब मैच्योर हो जाना चाहिए। अपने भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र के विपक्ष के नेता हैं, इसलिए इनको जो है ना सोच समझ के बोलना चाहिए। और चलिए इसी खबर पर के बाद सीधा रुक करते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रगति और मीनाक्षी हमारे साथ बनी हुई हमारी दो सहयोगी। सीधा प्रगति के पास चलते हैं, जिनके आसपास कुछ साधु संत और लोग भी हमें दिख रहे हैं। प्रगति, इन लोगों से पूछिए, क्या राहुल गांधी की जो सोच है वो अर्बन नक्सलियों जैसी लग रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं हर संस्था पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है, इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। ये बहुत ही बेतुका बयान है और ऐसा बयान है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। का जो ये बयान है, पहली बार इस तरीके से विवादित बयान सामने नहीं आया है। चाहे 2023 के उस बयान की बात करें जहां उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है, और उससे पहले चाहे उनका लंदन का दौरा हो या फिर अमेरिका का दौरा, इस तरीके से भारत विरोधी बयान आते रहे हैं। हमारे साथ कई साधु संत मौजूद हैं, महाराज जी भी हैं। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी से लड़ाई है, साथ ही इंडियन स्टेट से भी है। तो एक तरफ जहां वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, फिर इस तरीके का भारत तोड़ो बयान क्यों? मेरा नाम राम गोपाल दास है। दास जो है पूज्य चरण श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, उनका दास शिष्य है। और श्री मणिराम दास छावनी का जो कुंभ में खालसा चलता है, उसकी देखरेख करता है। भारत जो है, भारतीय संस्कृति का जो सही मायना में जागरण है, वो आरएसएस के आने से होता है। हम लोग रामानंदी है, श्री राम जी को अपना इष्ट मानता है। राम का जो लिटरल मीनिंग है वो दशरथ नंदन है। राम का जो फिजिकल मीनिंग है वो राष्ट्र है, और राम का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो आत्मा है। आदिदैविक अर्थ राम का दशरथ नंदन है, आदि भौतिक अर्थ राष्ट्र है, और आध्यात्मिक अर्थ आत्मा है। तो आत्मा के रूप में राम को ध्यान में लेकर के लोग ब्रह्मचारी इस राष्ट्र में होते रहे हैं, और आजीवन अपना जीवन भगवान के लिए अर्पित करते रहे, आत्म साक्षात्कार के लिए। और दशरथ नंदन के लिए भी ब्रह्मचारी अयोध्या वाले होते रहे हैं। लेकिन राष्ट्र ही राम है, इस कंसेप्ट को लेकर के ब्रह्मचारी अभी तक नहीं हुआ। आरएसएस के आने के बाद राष्ट्र राम है, इस रूप में साधना की गई, और उसके लिए ब्रह्मचारियों को पैदा किया। ब्रह्मचारी तय हुए। राष्ट्र ब्रह्म है, राष्ट्र परमात्मा है, इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़े, और हम उसके लिए पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी होकर के राष्ट्र सेवा में लगे रहे। तो श्री राम का ध्यान करना रिलीजियस सेंस से तो है, साथ साथ सिविक सेंस के थ्रू भी राष्ट्र के रूप में राम को देखना, वहीं आत्मा रूप में राम को देखना स्पिरिचुअल सेंस से है। तो जो सबसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे बड़ा योगदान है, वो राष्ट्र और राम को पर्याय बना करके देखने में है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो बयान आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखो, जब जब हो धर्म की हानि, तब तब बाढ़े असुर अधम वाहनी, तब तब प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि नाथ सज्जन भव पीरा। ये जो बयान आया हुआ है, बयान बहुत गलत है, देश के विरुद्ध है, इसलिए इसका हम बहुत पुरजोर जो है घोर निंदा करते हैं। और तो आप देख सकते हैं नाराजगी है बयान के प्रति। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। नाराजगी जो है वो साधु संतों में है। लगातार जो बयान सामने आया, मीनाक्षी भी हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं।
मीनाक्षी, साधु संत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर बयान दे रहे हैं, उसके अंदर राष्ट्र विरोधी बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उनके खिलाफ जो है अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ऐसे में साधु संत खुद ही सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनसे हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी है। क्या कहेंगे आप इस पर? राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और जनता ने उनको लोकसभा का सांसद बनाया है, पर बड़े दुख की बात है कि अपने देश से ही लड़ रहे हैं। तो अपने देश से लड़ रहे हैं तो फिर देश में क्यों रह रहे हैं? अगर अपने देश में रहना है तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को मैं एक मंत्र देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो अगर भारत से ही लड़ेंगे तो उनको फिर अपने इटली लौट जाना चाहिए। क्या ज़रूरत है उनके ज्ञान की भारत में? और धन्य है कांग्रेस जिन्होंने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है। तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर सारे कांग्रेस के बुद्धिजीवी मिलकर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो कांग्रेस का भविष्य अपने आप में ही समझ में आता है। ये बहुत इमेच्योर बयान नहीं है कि आप ये कह दें कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारत से है। क्या किसी में इतनी ताकत है कि वो भारत से लड़ सकता है? देखिए, अब मैं सोचता हूँ कि ऐसे विचारों पर अगर कोई कमेंट्स करें तो फिर बहुत भारत का अपमान होगा, क्योंकि भारत माता का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जिसको माता कहते हैं हम, और माता से कोई पुत्र कैसे लड़ सकता है? तो अब ये तो राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को उनको समझाना चाहिए कि माता से कोई पुत्र नहीं लड़ सकते। और मैं तो कहता हूँ कि उनकी एक क्लास जो है संस्कृति और संस्कार की लगाना चाहिए। अगर उनकी क्लास संस्कृति और संस्कार की लग जाएगी तो कम से कम शब्दों का चयन तो ठीक हो जाएगा। और अगर और प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा रखते हैं तो राहुल गांधी संस्कारी नहीं है। अब संस्कार होते तो माँ, देखो मैं ये कैसे कहूँ कि संस्कारी हैं या संस्कारी हैं, परंतु संस्कार वाला बच्चा जो है अपनी माँ से नहीं लड़ता है। और माँ जो है भारत माता है। हम भारत नहीं कहते, हम भारत माता कहते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं। तो भारत माता की जय बोलने का अभ्यास मैं कहता हूँ 11 बार राहुल गांधी को डेली करना चाहिए, मेरी सलाह है उनको। एक बात और पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि राहुल गांधी 2 भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अब महाकुंभ के वक्त में वो ऐसे बयान दे रहे हैं, चुनाव का भी वक्त है, हालांकि दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, और उस दौरान जब कांग्रेस का एक बड़ा सा दफ्तर तैयार किया जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है, तो इतने जोश में आ जाते हैं, कह देते कि सीधे सीधे भारत से लड़ रहे हैं। यहाँ अर्जी वाले हनुमान उज्जैन का कैंप लगा हुआ है और यहाँ पूरे देश के सनातनी आकर एक अर्जी लगा रहे हैं। तो मैं तो सोनिया गांधी जी से निवेदन करता हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए भी एक अर्जी लगा दें, जिससे उनकी मति दुरुस्त हो जाए। और क्या लिखना है अर्जी में, ये भी बता दीजिए फिर। देखो, अर्जी में तो यहाँ गोपनीय रूप से अर्जी लिखी जाती है और हम किसी से पूछते भी नहीं हैं कि उन्होंने क्या अर्जी लगाई है। और जब हम अर्जी वाले हनुमान उज्जैन को अर्जी लगाते हैं तो कभी हम ये भी नहीं पूछते, ना खोल के देखते हैं, हम सिर्फ हनुमान जी के चरणों में प्रेषित कर देते हैं। परंतु इतने देश ने गांधी परिवार को इतना दिया, सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी को इतने बार सांसद बनाया, राहुल जी को इतने बार सांसद बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, कितना सम्मान दिया। तो अर्जी में मैं तो ये कहता हूँ, यही लगा दें कि हे भगवान मेरी बुद्धि और विवेक को ठीक करें।